हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप एक सीरियस अभ्यर्थी हैं, तो यह वीडियो आप जरूर देखिए। तैयारी पढ़ाई में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और आपको फॉलो करनी चाहिए, ताकि जब भी 50-60 हज़ार भर्ती आए और 10 लाख की भीड़ भी हो तो आपका चयन उसमें जरूर हो। चयन तभी होगा जब आप 9.5 लाख लोगों से कुछ अलग पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको वही चीज़ें पता चलने वाली हैं कि आपको कुछ अलग कैसे तैयारी करनी है, कुछ एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही सिलेक्टेड वीडियो है। बहुत से ऐसे लोग जो पहले से सुपर टेट क्वालिफाई करके चयनित हो चुके हैं या अभी मुझसे पर्सनल जुड़े हुए हैं और अभी तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी लोगों से बात करने के बाद मेरा खुद का भी जो एक्सपीरियंस है सुपर टेट क्वालिफाई करने का, D++ भी क्वालिफाई करने का, तो सब कुछ सारी चीज़ों का निचोड़ आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आप विश्वास करके 15 मिनट दीजिए इस वीडियो को। आपके सिलेक्शन में, आपके चयन में इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, देखिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, सुपर टेट का सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं, आपके पास सिलेबस पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपको ये सारी चीज़ें पता ही हैं कि 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 150 नंबर के होते हैं। सभी क्वेश्चन पे आपको एक एक नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो भाषा यानी कि जो भी लैंग्वेज का पोर्शन है, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, ये सब, और साथ ही संस्कृत भी आता है, वो भी आप इंक्लूड कर लीजिए। और विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इन सभी का जो स्तर होगा यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 12th लेवल का होगा। तो साइंस वगैरह या फिर आप जो भी EVS SST पढ़ने वाले हैं, हिंदी अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, इन सभी का लेवल 10th 12th लेवल का होगा। इस स्तर से तैयारी करिए। ठीक। दूसरा जो शिक्षण कौशल होता है, बाल विकास होता है, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन, ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये DLED पाठ्यक्रम के स्तर की होनी चाहिए। और DLED की किताबें अगर आपने पढ़ी हैं, नोट्स बनाया हुआ है, तो उससे तैयारी करिए, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखिए आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती और 2018 में जो 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, उनमें इन पूरे सिलेबस से, हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सभी कुछ है, लेकिन एक आइडिया लगेगा आपको। तो इस सभी पूरा सिलेबस है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, यहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस एक बार कॉपी पे जरूर नोट करिएगा, ताकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो किसी यूट्यूब चैनल से, किसी नोट्स से, तो आपको पता हो सुपर टेट के सिलेबस में है या नहीं है। जैसे साइंस है तो दैनिक जीवन में जो विज्ञान है, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, ठीक है, ये सभी टॉपिक सुपर टेट में पूछे जाते हैं, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका आपने ले लिया होगा। अब आगे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, शिक्षण कौशल से लेकर जीवन कौशल तक। ठीक, तो ये पूरा सिलेबस हो गया। अब आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस टॉपिक से 2019 में, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए अभी सुपर टेट की वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन 10 लाख लोग हैं। जब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो लगभग 10 लाख लोग शामिल होंगे। और अगर 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है, माना कि 1 लाख भर्ती अगर आ भी जाती है, तो 9 लाख ऐसे लोग होंगे जिनका चयन नहीं हो पाएगा। अगर 1 लाख भर्ती आ गई तो भी, तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर 1 लाख भर्ती आई तो भी 9 लाख लोगों का नहीं होगा। तो आपको अगर हर हाल में सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और इस बार जो भर्ती आने वाली है, जो भी 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख जो भी आए, इसके बाद भर्ती बहुत ही मुश्किल होगी, असंभव हो जाएगी शिक्षक बनना। ठीक है, परमानेंट सरकारी शिक्षक बनना। हो सकता है संविदा पे हो जाए या कुछ और सिस्टम हो जाए। तो आप अपनी ज़िंदगी की आखिरी आखिरी शिक्षक भर्ती की तैयारी समझ के तैयारी करिए। एक एक छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान दीजिए, और जो भी पढ़िए उसका नोट्स बनाइए। तो देखिए यहाँ पे नोट करते चलिएगा ये सारी चीज़ें। अलग से कोई आपको बताएगा नहीं, बहुत ही ध्यान से इस चीज़ें सोच के तब मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि जो अपठित गद्यांश आते हैं उनसे दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में भी और 2018 वाले सुपर टेट में भी। फिर हिंदी साहित्य का जो कवि लेखक उनकी रचनाएं और पुरस्कार वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं, रचनाएं हैं, कालिदास की, तुलसीदास की, प्रेमचंद की, उन रचनाओं से रिलेटेड 5 क्वेश्चन 2019 में आए थे, 2018 में नहीं आए थे, लेकिन 5 क्वेश्चन 19 में आए हैं। यानी कि जो लेटेस्ट आपका आखिरी सुपर टेट हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन है। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है, ठीक है, तैयार करना है। वाक्य के भेद वाले टॉपिक से 2018 में आया था, 19 में नहीं आया था। संज्ञा से 2019 में नहीं आया था, ठीक। उसके बाद आगे सर्वनाम, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सर्वनाम, वर्ड, विचार, विशेषण, जो भी आपका वचन कारक, क्रिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको अभी एग्जाम नहीं है तो आपको अभी कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने चाहिए, ठीक है, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो 10वां टॉपिक है प्रत्यय, आप नोट कर लीजिए कि अभी आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं बता देता हूँ कि हिंदी में अभी आप क्या तैयार कर लीजिए, 100% उससे आएगा। तो प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, 3 क्वेश्चन 2019 और 4 क्वेश्चन 2018 में। तो ये टॉपिक आप अभी कर लीजिए, ठीक है, अभी आप इसको कर लीजिए। और ये जो दूसरा टॉपिक है कवि लेखक उनकी रचनाएं पुरस्कार, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। देशज शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ें समझने वाली नहीं है, याद करने वाली हैं। तो आप दूसरा टॉपिक और 10वां टॉपिक अभी हिंदी में अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वाच्य, समास, अलंकार, इसको भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के या किसी किताब से या जैसे भी आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन दोनों वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक। तो हो गया आपका दूसरा टॉपिक, 10वां टॉपिक, 11वां टॉपिक आप अभी कर लीजिए। और समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, ये सभी भी आप देख लीजिए क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। इंग्लिश में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं पोएट्री प्रोज से, देखिए 2-2 क्वेश्चन दोनों साल पूछे गए हैं, तो आप ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संस्कृत से क्या क्या पूछा गया है। तो संस्कृत में ये चीज़ें हैं कि देखिए अपठित गद्यांश से 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ण, विचार, संज्ञा, इन सब चीज़ों से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आगे संधि, समास, ये सारी चीज़ें। परिवाची शब्द से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो परिवाची आप देख लीजिएगा संस्कृत के जो भी हैं। प्रत्यय उपसर्ग भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे भी आते हैं। चलिए धातु रूप से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। धातु रूप से क्वेश्चन हर मतलब मैक्सिमम चांस है पूछने का। अब देखिए साइंस में ध्यान दीजिए कि अभी आपको क्या पढ़ना है। अभी आगे और भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा इनसे अलग, अभी आप पहले सिलेबस की कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है वो ध्यान दीजिए। देखिए साइंस में आप ध्यान दीजिएगा कि 10th लेवल के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था। तो आप 10th लेवल का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है उससे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पे, उनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान से एक क्वेश्चन आया था, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि। ये 5 टॉपिक 6 टॉपिक ऐसे हैं, 6 टॉपिक ये ऐसे हैं जिनसे 100% क्वेश्चन लगभग घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इन सभी, और ये टॉपिक बड़े इंटरेस्टेड भी हैं, पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो अगर आप साइंस के अभ्यर्थी नहीं भी हैं, साइंस आपने 10th 12th में नहीं भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में नहीं भी पढ़ा, तो भी ऐसे टॉपिक है जिनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद और भी जो टॉपिक हैं सभी को आप थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। लेकिन अभी एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है, एग्ज़ाम काफ़ी कब आएगा, नवंबर दिसंबर तक, कोई अभी आइडिया नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो साइंस आप अच्छे से कर लीजिए अगर आप साइंस के अभ्यर्थी नहीं हैं, क्योंकि एग्जाम आ जाएगा तो उस समय घबराहट में, जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आएगा। जो साइंस के अभ्यर्थी हैं उनको बड़ा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो साइंस के अभ्यर्थी नहीं है उनको साइंस और मैथ्स और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय जल्दबाजी में ये तैयार नहीं हो पाते हैं। तो आपका अगर इंग्लिश वीक है, ठीक है, या मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता, या साइंस में भी आप वीक हैं, ठीक है, तो इन 3 टॉपिक का चाहे तो आप पर्सनल ट्यूशन कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन मत करिएगा। सुपर टैट के लिए कोचिंग जिसने ज्वाइन किया वो समझ लीजिए टाइम वेस्ट करेगा, कुएं का मेढक बन के रह जाएगा, सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। हाँ, अगर कोचिंग के बाद भी आप इतने मतलब हैं मतलब इंटरेस्टेड कि कोचिंग के बाद भी आप 4-5 घंटा इधर उधर से पढ़ते हैं यूट्यूब से और दूसरे नोट्स से, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोचिंग पर ही आप डिपेंड हैं 100%, तो ये सही नहीं है।
यस टैट के लिए सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। सब्जेक्ट वाइज जो आपका वीक हो वो कोचिंग किसी भी जाके कहीं भी कोचिंग में पर्सनल ज्वाइन कर लीजिए। आप मैथ्स आपका वीक है तो मैथ्स का कोचिंग कोई पर्सनल आपका दोस्त वगैरह हो उससे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। साइंस पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, ये सभी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। गणित में अगर आप कमज़ोर हैं और आप सोच रहे हैं कि 20 नंबर का गणित आता है और आप तुक्का मार के 12-13 नंबर ला लेंगे तो ये असंभव है, ठीक। तुक्का मारने से 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा लगभग सही नहीं होते 20 में, इतना भी बड़े मुश्किल से सही होगा। तो आपको क्या करना है गणित में, मैं आपको बता रहा हूँ गणित में कितने टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 14 टॉपिक हैं, 14 टॉपिक हैं कुल गणित में। तो यहाँ पे देखिए ये जो बीजगणित है यहाँ पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। फिर सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। और कुछ ऐसे टॉपिक इसमें हैं जिसको गणित नहीं भी आता, अगर वो 2-3 महीने और कंटिन्यू प्रैक्टिस, गणित प्रैक्टिस मांगता है, डेली आपसे प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग करके डेली प्रैक्टिस करेंगे कुछ टॉपिक के, जैसे यहाँ पे हो गया, नोट कर लीजिए, जिनको गणित नहीं आता है, लाभ हानि, परसेंटेज, ठीक है, ब्याज, उसके बाद दशमलव भिन्न, ये सभी जो 4 टॉपिक हैं, क्षेत्रफल आयतन हो गया, समानुपात हो गया, अनुपात हो गया, ये टॉपिक अगर किसी अच्छे टीचर से आप पढ़ लेंगे तो ये आपके तैयार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 टॉपिक भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 20 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से ज़रूर 10-11 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे और कम से कम 2 क्वेश्चन आपका तुक्के से भी सही हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर एवरेज में भी माने तो 20 में 12 नंबर आप ला सकते हैं। अगर गणित में आप अच्छे नहीं हैं तो भी जो लोग गणित में अच्छे हैं 20 में, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, बहुत से लोगों को जानता भी हूँ। सुपर टैट में 2019 में 2018 वाले दोनों सुपर टैट में 20 में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके 18 नंबर 20-20 नंबर टोटल सही हुए थे, ठीक है। तो इतना नंबर तो उसी का सही होगा जो MSc BSc किया होगा मैथ से या उसका गणित अच्छा होगा। लेकिन आप 10-12 नंबर ला सकते हैं इन सिर्फ 6 टॉपिक को पढ़ के। तो सिर्फ 6 टॉपिक पढ़िए, जिससे भी कोचिंग करिए उनको बोल दीजिए कि मुझे यही सिर्फ 6 टॉपिक आप समझा दीजिए और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे स्थानीय मान वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, कर लेंगे आप। बाकी के आप इन सभी टॉपिक में उलझेंगे बहुत ज़्यादा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको इजी लगे इनमें से कोई टॉपिक तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका गणित वीक है आप उतना ही करिए जितना आपका कह सकते हैं कि क्षमता हो, ठीक है। इतने 6 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा अगर ये आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए फ्यूचर में काम आएगा। अब देखिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, माफ करिएगा, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से देख लीजिए आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन है। और हाँ, वीडियो में बने रहिए, आप थोड़ी देर बने रहिए, वीडियो के अंत में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, तैयारी के समय आपके पास एक बहुत ही परफेक्ट सेलेक्टेड कोई नोट्स होना चाहिए, ठीक है, जिनसे आप तैयारी कर सके। वो नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत सारी किताबें आपके पास होती हैं, जो भी पढ़िए आप लिख के पढ़िए। और सभी सब्जेक्ट के सेलेक्टेड PDF नोट्स, बहुत से लोगों ने, लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने मेरे सुपर टैट के जो नोट्स हैं वो ले लिए हैं और सभी लोग लगभग सेटिस्फाई हैं, ठीक है। तो आपने अगर नोट्स लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको नोट्स कैसे लगे जो सुपर टैट के नोट्स आपने लिए हैं। और आपने नहीं लिए तो आप इस नोट्स को ज़रूर लीजिए, बहुत ही सेलेक्टेड, बहुत ही सटीक नोट्स हैं। आप इस नंबर पर 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। इसकी फ़ीस मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, 499 एक छोटी सी फीस है। इस फीस को पे करने के बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे सुपर टैट के सभी टॉपिक की, जो भी टॉपिक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं। और साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूँगा जिसमें आपको महीने में, सप्ताह में करंट अफेयर्स वगैरह भी मिलते रहेंगे एग्जाम होने तक। इसी फीस में एग्जाम होने तक आप उस ग्रुप में भी रहेंगे और इसके अलावा भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे और ये सारे नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने नोट्स लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नोट्स आपको कैसे लगे। चलिए अब EVS और SST के टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पे इन टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ठीक है। भारतीय समाज सुधारक से भी क्वेश्चन आते हैं, संविधान से तो क्वेश्चन 100% आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक। उसके बाद और भी आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्योग जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे सौर मंडल से क्वेश्चन 100% आता है, अक्षांश देशांतर से आता है, महाद्वीप, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, पृथ्वी की संरचना, इनसे भी क्वेश्चन 2019-2018 में ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन ये टॉपिक भी आपको करना है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में
आप कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, आप सौरमंडल तैयार कर लीजिए, आप भारतीय भूगोल पढ़ लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक और हमारा संविधान। ठीक है, इतने टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इतने टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और ये टॉपिक थोड़े बड़े भी हैं, कह सकते हैं थोड़े से बड़े टॉपिक हैं। ये नदियाँ, पर्वत, पहाड़ तो आप एक दिन में तीनों चारों पढ़ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो ये टॉपिक आप अभी कंप्लीट कर लीजिए और एक एक टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आए हो या ना आए हो आपको करना ही करना है तैयार, क्योंकि आपको मैंने बताया ना शुरू में कि 10 लाख लोग होंगे, उसमें अगर 1 लाख भर्ती आएगी तो 9 लाख लोग बाहर हो जाएंगे। तो आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि आप चयनित हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आप सोच रहे होंगे कि 13 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 13 क्वेश्चन और इस टॉपिक से आते हैं 10 क्वेश्चन। ईवीएस एसएसटी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो 13 टॉपिक दिए हुए हैं तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। जैसे जो जीके वाला पोर्शन है, जीके, ठीक है, जीके का जो पोर्शन है उसमें भी ईवीएस एसएसटी से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे उसको भी शामिल कर दिया गया होगा कि उस टॉपिक से मतलब 10 नंबर के ईवीएस में हो सकता है ना आया हो कुछ टॉपिक इसमें से, तो जीके वाले पोर्शन में आ गया हो। जीके भी 15 नंबर का करंट अफेयर्स और 15 का जीके जो पूछता है उसमें भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही यहाँ पर टोटल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षण कौशल, आप ये टॉपिक 100% कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं किस टॉपिक से? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से। ठीक है, सुपर टेट के ग्रुप में अभी इस टॉपिक पे इनमें से शिक्षण कौशल के 1-2 टॉपिक से नोट्स अभी मैंने सेंड नहीं किया है, इस पर भी नोट्स तैयार हो गया, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास ग्रुप में अभी शायद सेंड नहीं किया गया है और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सेंड नहीं किया गया है, और वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभ ये शायद सेंड कर दिया गया। यही 2 टॉपिक शायद सेंड नहीं किए गए हैं, ये भी सेंड कर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये टॉपिक आप अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही आप बाल विकास का देख लीजिए और सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर्स तो आपको करना ही है सारे टॉपिक। ठीक, उसके बाद तार्किक ज्ञान, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूचना तकनीकी यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड सूचना तकनीकी, सोशल मीडिया वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टोटल आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए 2018 में। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इंटरनेट वगैरह से, सोशल मीडिया से क्वेश्चन। जीवन कौशल प्रबंधन से देख लीजिए, ये सभी टॉपिक मैंने सुपर टेट वाले ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। बहुत ही सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स हैं जो मैंने ग्रुप में सेंड किए होंगे और इसका क्लास भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी टॉपिक से वीडियो भी रात 9 बजे आपको मिलेंगे। ठीक है, रात 9 बजे मिलेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, मैं भी बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, तो आपको कंटिन्यू रात को 9 बजे से 9:30 या 9:45 तक आधे घंटे 45 मिनट की क्लास मिलेगी। आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। मैंने आपको सभी टॉपिक दिखा दिए सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिनसे क्वेश्चन 2018-19 में पूछे गए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक नहीं, आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें अभी और क्या करें। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स जो है ये आपको प्रतिदिन पढ़ना है। क्यों पढ़ना है मैं बता देता हूँ। देखिए करंट अफेयर्स आप अगर 1 महीना 2 महीना आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, करंट अफेयर्स अभी से पढ़ेंगे हो सकता है ना आए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 2022 के अंत में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मान लेते हैं 2022 के अंत में एग्ज़ाम होगा यानी कि दिसंबर में, तो पूरे साल का करंट अफेयर्स यानी कि 2022 का पूरा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी को पता है। लेकिन कभी कभी 2021-2020 से भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं मैं बता दूं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 2022 में मिस वर्ल्ड ए हैं, 2019 में ये खिताब किसने जीता था, ठीक है, या अभी वर्तमान समय में इस पद पर ए हैं, 2019 में कौन थे। तो इसलिए करंट अफेयर्स आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 2022 का ही आएगा, सिर्फ 1 साल पुराना आएगा, 2 साल 3 साल पुराना भी आ सकता है। तो ये जो 1 नंबर 2 नंबर है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो
पुराने करंट अफेयर्स आते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल पहले के, ये भी आपको तैयार रखेंगे आप, तभी तो आप 10 लाख लोगों में अलग होंगे और चयन लेंगे। आप एक एक दो दो नंबर छोड़ देंगे तो आप और लोगों के बराबर में आ जाएंगे। एक एक दो दो नंबर पे आप ध्यान दीजिए, उन नंबर पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस तैयारी पे आप ज़्यादा फोकस करिए जो और लोग इग्नोर कर देते होंगे। जैसे कि कोई भी 2022 के सुपर टैट के लिए 2019-20 का करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देखता है, तो आप जब भी तैयारी करिए तो कुछ पुरानी चीज़ें भी, जैसे आप पढ़ रहे हैं 2022 में मिस वर्ल्ड ये हैं, ठीक है, वो हरनाज कौर सिंधु ऐसे कुछ नाम है, तो आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करिए कि 2020 में कौन थी, 2019 में कौन थी, 2021 में कौन थी, आप सर्च करके नोट कर लीजिए। आपने पढ़ा कि इस समय इसरो के अध्यक्ष ए हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं ए हैं, तो इसरो के हेड ए हैं, तो 2000 मतलब इनके पहले, इनके पूर्व में कौन था, ठीक है, किसके जगह पर इनका चयन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश इस समय ये हैं, तो इनके पहले कौन था। ये चीज़ें भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते समय नोट करिए, ठीक है। आप समझ रहे होंगे ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, करंट अफेयर्स आप समझ गए कि करंट अफेयर्स आपको प्रतिदिन पढ़ना है, और जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो 2018-19 में कौन थे उस पोस्ट पे या उस जगह पे, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है, और जीएस कितने अंकों का पूछा जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 30 अंकों का तो सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, जिसमें से 15 करंट अफेयर्स और 15 सामान्य ज्ञान होते हैं। 10 अंकों का ईवीएस आता है, ठीक, और 10 अंक का साइंस पूछा जाता है, ठीक है, 10 अंकों का साइंस पूछा जाता है। टोटल कितने हो गए, 50 अंक हो गए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 10 का ईवीएस, 10 का साइंस और 30 का जीएस जी के करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो ये सभी क्या है, जीएस के ही पार्ट हैं। साइंस भी जीएस में आता है, ठीक है, ईवीएस भी जीएस में आता है, करंट अफेयर्स और जीएस तो जीएस में आता ही है। तो जीएस का 50 अंकों का पोर्शन है। जीएस को आप प्रतिदिन पढ़िए, एग्जाम का डेट पता हो ना पता हो तो भी। और कैसे पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, एक एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए। किसी किताब से वो टॉपिक पढ़िए या किसी नोट्स से पढ़िए, फिर यूट्यूब पे वही टॉपिक पढ़िए और कॉपी पे नोट करते चलिए टॉपिक वाइज, तभी एग्जाम के समय में एक पुराना पढ़ा हुआ आपके काम आ सकेगा। चलिए, इसके बाद देखिए, बहुत से लोग मैथ्स में वीक होते हैं, और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि गणित आपको कैसे करना है। गणित में अगर आप कमज़ोर हैं तो 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो 5-6 टॉपिक आप पढ़िए, और प्रतिदिन एग्जाम होने तक अगर आपको सच में गणित में वीक हैं और 10-12 नंबर आपको गणित में पाना ही पाना है, तभी आपको अच्छा नंबर आएगा, जाहिर सी बात है। तो गणित डेली 1 घंटा 2 घंटा बैठिए, 1 ही घंटा बैठिए, और जो टॉपिक आपको अच्छा लगे उसको गणित में 5-6 टॉपिक डेली प्रैक्टिस करिए, 2-4 क्वेश्चन, तभी गणित में। साइंस का क्या करिए, साइंस को भी आप, ठीक है, अच्छे से करिए। साइंस आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के आधार पे, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इंग्लिश में अगर आप वीक हैं ग्रामर वो पोर्शन में, तो इंग्लिश को भी आपको कहीं पर्सनल जाके किसी इंग्लिश के टीचर से जो 10th 12th लेवल का इंग्लिश पढ़ाते हो, जाके कहीं किसी कोचिंग में जाके उन बच्चों के साथ, 10th वाले बच्चों के साथ, 12th वाले बच्चों के साथ बैठ के पढ़ लीजिए। मैंने खुद ऐसा ही किया था, गणित मेरा वीक था तो मैंने 10th वाले बच्चों के साथ जाके गणित पढ़ा, उन टीचर से बता दिया कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे उस लेवल से थोड़ा बहुत अलग भी एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। मैं प्रैक्टिस करता रहा और गणित में ठीक ठाक नंबर आ गए थे। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आखिरी में एक ही बात कहना चाहता हूँ, 10 लाख लोगों में अगर आपको चयनित होना है तो आपको क्या करना होगा, अलग करना होगा और एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा करना होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप अलग कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आपका चयन कैसे होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 लाख वैकेंसी आए तो 90,000 लोग हों, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको चयनित होना है तो अलग करना होगा, एक्स्ट्रा करना होगा। चलिए, टारगेट टीचर चैनल पे आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज आपको इस चैनल पे, वीडियो बड़े कम मिलते हैं लेकिन जो भी मिलते हैं बहुत ही काम के मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।